हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले बच्चों में अलग ही खुशी का माहौल होगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि जो अर्लियर पहले जो एमटीएस के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें क्या वैकेंसीज रही थी और अब कितनी हो गई है, बढ़ी है या नहीं। चलिए आइए चर्चा करते हैं। देखो, अभी जो नोटिफिकेशन आया है मेरे भाई, हाल में जो रिलीज हुआ है 3 आवर्स पहले, उसमें क्या पाया है कि हमने कि जो अब जो वैकेंसीज हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही हैं नोटिफिकेशन में, दैट इज 8021। अब 8081 वैकेंसीज जो है कमीशन ने रिलीज करी है। पहले जहां पर जैसे अभी 18 से 25 एज ग्रुप में जो एमटीएस की वैकेंसी वो 6078 थे, 78 हैं। अभी जो इससे जो लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसमें ये वैकेंसीज थी 4375, है ना। आई थिंक इतनी अराउंड इतनी थी, 4375 के अराउंड ये वैकेंसीज थी। और ये जो हवलदार थी इसके जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें इन्होंने बताया था कि 1 के वैकेंसीज थी। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि पिछले नोटिफिकेशन से और इस नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, कि डेफिनेटली वैकेंसीज क्या है, बढ़ चुकी हैं। जो 4375 थी वो 6078 हो गई, और जो 18 से 27 का एज ग्रुप है एमटीएस में उनकी क्या है, 732 है। अच्छा, जो हवलदार की पोस्ट के लिए थे वैकेंसीज हैं वो पहले 1 के अनाउंस करी थी, अब जो है इनमें भी 211 पोस्ट का क्या है, वैकेंसीज का क्या है, हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो टोटल अराउंड पहले ज्यादा नहीं थी, अराउंड 5,000 या 5500 के अराउंड क्या वैकेंसीज थी टोटल। अब आप देख सकते हैं कि 3-3,500 का वैकेंसीज का हमें क्या इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है। 8081 जो है इसमें वैकेंसीज अब बताई गई है। ये नोटिफिकेशन है मेरे भाई जो कमीशन का रिलीज हुआ, आप वेबसाइट पे जाके एसएससी की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। देखो, ये जो वैकेंसीज हैं आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। स्टेट वाइज इसमें क्या अलॉटमेंट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है टोटल 23 वैकेंसीज हैं। किसकी, देखो ऊपर लिखा हुआ है 18 से 25 एज ग्रुप की बात हो रही है, 18 से 25 एज ग्रुप की बात हो रही है एमटीएस के अंदर। ठीक है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो मेजर वैकेंसीज है वो देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आपको जो है 1961 वैकेंसीज है। ठीक है, राजस्थान में भी ठीक ठाक है, 265 वैकेंसीज है। और उसके बाद 368 हमें देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में, यूपी में 368 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 542 है। उसके बाद 120 है ओडिशा में, 129 है असम में। फिर अपन देख सकते हैं कि 732 है आई थिंक महाराष्ट्र में 732 है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 18 से 25 साल के जो बच्चों के लिए जो एमटीएस की वैकेंसीज है टोटल पोस्ट उनके लिए कितनी है, 6078, है ना। ये उनका स्टेट वाइज क्या है एलोकेशन, आप क्लियरली यहां पर नोटिस में देख सकते हैं। फिर जो 1827 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें 732 पोस्ट हैं, उनके एलोकेशन आप देख सकते हैं। इसमें भी दिल्ली में आई थिंक सबसे ज्यादा है, 328, है ना। 18 से 25 एज ग्रुप में भी जो वैकेंसीज थी वो क्या है, दिल्ली में ही सबसे ज्यादा है। और 18 से 27 की जो एमटीएस की जो है उसमें भी दिल्ली में ही ज्यादा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पोस्ट हवलदार। हवलदार की कितनी वैकेंसीज हैं, देखो टोटल हवलदार की कितनी है, 1211 टोटल जो पोस्ट है एसएससी एमटीएस हवलदार में वो कितनी है, 1211 जो है वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी क्या है, आई थिंक चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ सीजीएसटी इसमें 134 सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर 491 है, फिर किसमें, चीफ कमिश्नर मुंबई कस्टम्स के अंडर है। तो ये मेरे भाई क्या है एमटीएस हवलदार का क्या है एलोकेशन, आप क्लियरली नोटिस में जो है पढ़ सकते हैं। अब अपन बात ये टोटल जो है समराइज करके बताया है, नोटिफिकेशन के अंदर जैसा था मैं एज इट इज स्क्रीनशॉट लगा के लाया हूं। अब अपन देखते हैं कि जो लास्ट 2 इयर्स में जो वैकेंसीज रही हैं एमटीएस की, देखते हैं वो कितनी थी। 2024 में क्या 8000 ये 8079 ये जो वैकेंसीज थी ये थी किसमें, एमटीएस में थी। प्लस ये 3439 थी, ये किसमें थी, हवलदार में थी। ये किसमें थी, हवलदार में थी। तो टोटल जो है वैकेंसीज थी एमटीएस में आई थी वो कितनी थी 2024 में, है ना, 11,518 वैकेंसीज थी। फिर 2023 में खैर बहुत कम वैकेंसीज थी, मतलब नाम मात्र के बराबर है, नेग्लिजिबल था। 1788 वैकेंसीज जो है एमटीएस में इतनी थी 2023 में।
अच्छा, ये अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की कि एमटीएस की जो है एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। देखो, हम सबको पता है कि एसएससी में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, चीजें कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही है, काफी जो है एडुकेटी की तरफ से जो है मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। उस वजह से क्या है, लगातार क्या एग्जाम्स क्या पोस्टपोन हो रही है। तो इसके भी चांसेस हैं कि एमटीएस का आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन, जो कैलेंडर रिलीज किया गया था, इसमें इसकी डेट थी क्या थी कि 20 सितंबर से 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, यानी इस मंथ, आज कितनी है, 10 सितंबर है, यानी 10 दिन बाद, एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है, जो पहले का नोटिस था कैलेंडर ईयरली जो रिलीज करता, उसके अकॉर्डिंग तो क्या 10 दिन बाद जो है एमटीएस की एग्जाम जो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमें पता है कि अभी तक तो जो है ये जो सीजीएल की एग्जाम थी, है ना, यही कंक्लूड नहीं हुई है। ठीक है, ये अगस्त में 13 अगस्त से 30 अगस्त, यानी अगस्त मंथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभी भी क्या है, सितंबर में क्या है, कैरी ऑन होके चल रही है। तो इसके भी चांसेस हैं, है ना, कि एक मंथ ये डिले चल रहा है, 1 मंथ क्या यहां डिले चल रहा है, तो मान के चलो यहां पर भी क्या 1 मंथ क्या डिले होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। अक्टूबर से जो 20 सितंबर जो हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहां पर भी क्या कमीशन जो है पोस्टपोन करके इसको क्या कर दे, है ना, 20 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर मंथ में कर दे, 15 से 20 अक्टूबर के अराउंड क्या है स्टार्ट करा दे। चांसेस यही हैं, और ज्यादा अगर सिचुएशन वर्स रही तो उससे भी ज्यादा क्या आगे डेट बढ़ सकती है। तो एग्जाम डेट का मेरे भाई यही चांसेस है। बाकी सिलेबस आई थिंक सबको पता है, एक बार मैं बता देता हूं, ये इन जनरल ये नॉलेज सबको होती है कि क्या रहता है। सेक्शन 1 देखो आपका कट ऑफ रहता है। सेक्शन 1 जो है आपका, सॉरी कट ऑफ बोल रहा हूं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेक्शन 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल, है ना, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, सॉरी मैथ्स और क्या है, रीजनिंग, 2 सेक्शन है। ठीक है, इसमें आपको ओनली क्या है 30% क्या है मार्क्स चाहिए होते हैं, दैट्स इट। यानी 60 + 60 120 का क्या 30% निकालेंगे तो अराउंड आपको क्या 36 मार्क्स आपको क्या है चाहिए। बाकी मेंस का क्या है आपका जीए हो गया, और क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया। तो ये था मेरे भाई आज जो एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये जानकारी जो हमने साझा करी डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।